नमस्कार मित्रों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप यूपी में आयोजित होने वाली सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं या बीपीएससी के थ्रू आयोजित होने वाली इस बार बिहार में मेन पेपर की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमारी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आप देखेंगे कि ये तो आपका दोनों पेपरों के मेन पेपरों के लिए मुख्य रूप से ये विषय है। आपके यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, वही हम बात कर रहे हैं भारत का परिचय, भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्य एवं पड़ोसी देशों के बारे में। आप देखेंगे कि अगर 7th फेज की वैकेंसी में आप शामिल होने वाले हैं, मेन पेपर में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे आपके यहाँ से जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले भारत की स्थिति जान लेते हैं। भारत की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आपके दो विषयों पे प्रश्न बनेंगे कि महाद्वीप में बताइए, महाद्वीप में भारत कहाँ स्थित है, और उसके बाद अगर ग्लोब पे पूछा जाए तो ग्लोब के आधार पर भारत कहाँ स्थित है। तो आपकी दोनों स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए कि भारत कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले अगर महाद्वीप में पूछा जाए तो महाद्वीप में आप देखेंगे एशिया के दक्षिण भाग में आपका भारत स्थित है। और वही इसके दूसरे बिंदु की बात करें तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो होता है उसे हम दक्षेस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आइए वही ग्लोब पे अगर पूछ ले, ग्लोब पे भारत की स्थिति पूछ ले तो अक्षांश रेखा के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में आपका भारत स्थित है। वही देशांतर रेखा के आधार पर आप देखेंगे पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे ग्लोब के आधार पर तो भैया आप यही बताएंगे, और महाद्वीप के आधार पर पूछे तो आप बताएंगे एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगी अच्छी से बात। आइए आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे तो आगे आपका बताया गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन जो होता है, जिसे आप सार्क के नाम से जानते हैं, तो उसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को जान लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ से किसी भी परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि इस संगठन की स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1885 में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, आप ये ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे स्थापना वर्ष पूछे तो आप ये बताएंगे। उसके बाद अगर आपका इसके मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका जो सार्क का मुख्यालय है ये आपका नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू में स्थित है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। तो इसके 8 सदस्य राष्ट्रों के नाम है आपके भारत है, उसके बाद बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। ये इसके 8 देश हैं। 8 देशों को मिला के आपका सार्क बनता है, जिसे दक्षिण देशों के नाम से जाना जाता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य परस्पर आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करना होता है। आप ये भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगर इन 8 देशों को अगर आपसे याद नहीं हो रहे हैं तो इसका हम ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए MBBS PIN, यानी इससे रिलेट करके आप याद रखेंगे। MBBS जो डॉक्टर होते हैं वो आपके दर्द का इलाज करते हैं, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे MBBS PAIN पेन। इस तरह से आप याद रखेंगे। तो M से आपका मालदीव हो जाएगा, मालदीव की राजधानी आपके माले होती है। उसके बाद B से आपका भूटान हो जाएगा, भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू होती है। उसके बाद आपका B से बांग्लादेश हो जाएगा, उसकी राजधानी आपकी ढाका होती है, आप ध्यान में रखेंगे। एस से आपका श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका की राजधानी आपकी जयवर्धनेपुरम है, ये आप ध्यान में रखेंगे। पी से आपका पाक हो जाएगा, यानी पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान की राजधानी आपका इस्लामाबाद है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ए से आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आई से इंडिया हो जाएगा, इंडिया की राजधानी आपकी नई दिल्ली है, आप ध्यान में रखेंगे। एन से आपका नेपाल हो जाएगा, नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। तो आप देखेंगे सार्क जो दक्षिण के नाम से जाना जाता है, उसमें ये आपके 8 यही देश शामिल है। कभी कभी आपसे देश पूछ लेता है, ऑप्शन बना देगा और उसमें से पूछ लेगा कि कौन से सार्क के देश नहीं है और कौन से हैं। तो इस प्रकार से इस केस में आपको ये पता होना चाहिए, तब आप आसानी से लगा पाएंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए आगे देख लेते हैं दक्षिण के बारे में और कुछ। तो इसके अगर प्रथम महासचिव की बात करें तो आप देखेंगे अब्दुल हसन थे, जिन्होंने बांग्लादेश के निवासी थे, आप ये ध्यान में रखेंगे। प्रथम महिला महासचिव की बात की जाए तो आप देखेंगे थियाना थी, ये आप ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में इसके सचिव कौन है, तो अहमद हुसैन है पाकिस्तान के, आप इसे ध्यान में रखेंगे। मालदीव दक्षिण का सबसे छोटा एवं भारत दक्षिण का सबसे बड़ा देश है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण का सबसे बड़ा देश कौन है तो आपको पता होना चाहिए भारत, और वही छोटा पूछे तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मालदीव। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत एवं पाकिस्तान दक्षिण के तटीय देश हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए।
वही आगे आप देख लेते हैं तो अपना निपटान नेपाल भूटान दक्षिण के स्थला स्तंभ देश है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद और कुछ ये प्रमुख दो देश हैं उनके उपनाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप जान लीजिए। अगर पाकिस्तान का उपनाम पूछे तो नहरों का क्षेत्र कहा जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही अफगानिस्तान की बात करें तो इसे अफीम का देश कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वही भूटान की बात करें तो भूटान आप देखेंगे थंडरलैंड का देश कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। वही बांग्लादेश नदियों का देश है, ये आपको पता होना चाहिए। आप देखेंगे ये प्रमुख पॉइंटों को ही हमने लिया है भारत के परिचय में, क्योंकि आप देखेंगे यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। ये एक हमारी वीडियो रहेगी, इसके बाद एक आएगी जिससे ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप इतने को अच्छे से देख और समझ लेंगे तो आप देखेंगे इतने के बीच से ही आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आइए भारत के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको पता है। यह विश्व के क्षेत्रफल का 200.42% है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन बड़ा है, क्रम होने को आज हमने आपको बताया है। तो पहले नंबर पर आपका रूस हो जाएगा, फिर कनाडा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होगा, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका भारत। इस प्रकार से है आपका ये क्षेत्रफल के आधार पे आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो चीन के बाद भारत द्वितीय स्थान पर है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग यहाँ निवास करती है। लेकिन हाल ही सर्वे के अनुसार आप देखेंगे भारत चीन से भी जनसंख्या में आगे हो गया है। चीन की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या आप देखेंगे 29 लाख अधिक हो गई है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे आपका भारत हो जाएगा। अगर पूछे आपसे प्रश्न कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आप कौन सा है, तो वहाँ पे आप अब भारत बताएंगे। तो ये है। आइए और कुछ पॉइंटों को आगे देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे भारत के तीनों ओर जल पाए जाने के कारण इसे प्रायद्वीप कहते हैं। आपको पता है कि भारत 3 तरफ से जल से घिरा है। एक तरफ से आप देखेंगे आपका अरब का सागर है, उसके बाद एक तरफ से हिंद महासागर है, फिर बंगाल की खाड़ी है। तीनों तरफ से घिरे होने के कारण आपका ये प्रायद्वीप कहा जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही 23.5 अंश नॉर्थ कर्क रेखा क्षैतिज रूप से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो उन 8 राज्यों को भी जान लीजिए। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से जाती है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। आप ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। वही अगले पॉइंट की बात करें तो भारत की मानक रेखा आप देखेंगे 82.5 अंश ईस्ट है। यह भारत के 5 राज्यों से जो कि है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आप ये ध्यान में रखेंगे। जो मानक रेखा है 82.5 अंश ईस्ट है, वो आपके 5 राज्यों से गुजरती है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही नोट में करके एक पॉइंट को नोट कर लेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे कि कर्क रेखा एवं मानक रेखा एक दूसरे को 36 गण राज्य में विभाजित करती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस राज्य में कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को विभाजित करते हैं, तो वो आपका छत्तीसगढ़ होगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही भारत भूभाग की चौड़ाई अगर आपसे पूछे पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आपके यहाँ 2933 किलोमीटर हो जाएगी। और वहीं आपका लंबाई पूछे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते समय आपकी 2114 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार भारत आप देखेंगे लगभग चतुष्कोणीय देश है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आपको पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों तरफ की लंबाई पता होना चाहिए। प्रश्न बना के आप देखेंगे कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। आइए वही अगले पॉइंट को देखते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी स्थान आपका अरुणाचल प्रदेश का जो क्योथू है वो है, आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पूर्वी स्थान पूछ लेता है तो आपको क्योथू पता होना चाहिए। भारत का सबसे पश्चिमी स्थान आपसे अगर आपसे पूछे तो जो गुजरात का गौरमाता स्थान है वो आपका सबसे पश्चिमी स्थान है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद भारत का सबसे उत्तरी स्थान पूछे तो कश्मीर का इंदिरा काल जो है वो आपका सबसे उत्तरी स्थान है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम स्थान आपका तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान आप देखेंगे अंडमान निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट स्थित है वो है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के मध्य आपका ग्रेट चैनल है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आपके भारत के भूगोल से, भारत के परिचय से आपके महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसका एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसमें हमने भारत
भारत का परिचय, भारत के राज्यों के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम आपको केंद्र शासित राज्य एवं पड़ोसी देशों के बारे में बता देंगे, तो आपको अच्छे से ये टॉपिक कंफर्म हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा और आप देखेंगे जरूर आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।